नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो क्या होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल के बारे में, रूल के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम इसका जो डिफिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, उसे हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करेंगे। तो उससे पहले मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्या है मित्रों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है मित्रों भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। क्या होता है मित्रों, भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्या है, व्हेन रहा होगा रही होगी, व्हेन रहा होगा रही होगी, रहे होंगे, दीज टाइप्स वर्ड्स, दीज टाइप वर्ड्स come in the main verb, come in the main verb and time also has given in the sentence, and time also has given in the sentence. It is called future perfect continuous tense, it is called future perfect continuous tense. अब मित्रों हम हिंदी में देख लेते हैं, क्या है पहचान में, जब मुख्य क्रिया के अंत में, जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा रही होगी, रहा होगा रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया गया हो, और वाक्य में समय दिया गया हो, भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल कहलाता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कैसे आ गया है मित्रों, जैसे वह सुबह से पानी पी रहा होगा। अब देखिए इसमें सुबह से समय भी आया है और रहा होगा भी आया है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम इसके नियम के बारे में देख लेते हैं। हमारा क्या नियम है मित्रों, पहला नियम है इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है मित्रों हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है मित्रों, हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, जो विल हैव बीन है, विल हैव बीन का प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ करते हैं, यानी सभी कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल हैव बीन का। और जो शैल हैव बीन है, शैल हैव बीन का प्रयोग हम किसके किसके साथ करते हैं मित्रों, केवल और केवल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, और सभी कर्ता के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मित्र, दूसरा है इसमें मुख्य क्रिया का पांचवा रूप, मुख्य क्रिया का पांचवा रूप मतलब V5 प्रयोग होता है, यानी इसमें हमें मुख्य क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है। पांचवा रूप का मतलब ये होता है मित्रों, जैसे कोई भी क्रिया है, जैसे पहला है गो, गो में जब आईएनजी जोड़ देंगे, कहने का मतलब ये है मित्रों कि जैसे गो है, गो में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। क्या हो जाएगा मित्रों, गोइंग। तो यानी गो V1 ये हो गया, इसी आईएनजी हो गया, ये हमारा V5 हो गया। यानी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो वह वर्ब का पांचवा रूप यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म हो जाता है। अगला हमारा नियम है मित्रों, इसमें समय को दर्शाने के लिए, इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसमें समय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस या फॉर का। ठीक है मित्रों, अब आगे हम देखेंगे कि जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और जो अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मित्रों, फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला नियम क्या है मित्रों हमारा, कि निश्चित समय, यानी निश्चित समय क्या होता है, जैसे दिनांक, कोई भी दिनांक हो, 5 जुलाई, 10 जुलाई 2010, 1986 या कोई भी दिनांक हो, वो निश्चित होता है। महीने का नाम, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई महीने का नाम हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी नाम आ गया तो वो निश्चित होता है। सप्ताह का नाम, यानी सप्ताह का सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से रविवार तक कोई भी नाम आ गया तो वो क्या होता है, निश्चित होता है। आज, कल, सुबह, शाम, दोपहर आदि ये सभी क्या होते हैं मित्रों, निश्चित होते हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों कि अनिश्चित समय जो होता है वो क्या होता है। अनिश्चित समय क्या होता है, ध्यान समझिएगा।
जैसे एक हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, ये अनिश्चित है। लेकिन जब हफ्ते का नाम आएगा, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो ये निश्चित है। लेकिन जब एक हफ्ते से, 2 हफ्ते से आएगा तो वो क्या होता है, अनिश्चित। अगला है एक महीने से, अगर महीने का नाम आएगा तो निश्चित, अगर महीने का नाम नहीं आएगा तो वो अनिश्चित। जैसे 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, 16 महीने से, ये सभी अनिश्चित होंगे मित्रों। उसके बाद 1 साल से, सेम वही प्रक्रिया, अगर दिनांक आएगा तो ठीक है, अगर 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, ये सभी क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। इसका जो स्ट्रक्चर है मित्रों क्या है, पहला सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार चाहे विल लगा देंगे चाहे सेल लगा देंगे। उसके बाद हम हैव बीन सभी के साथ करेंगे। उसके बाद वी हैव यानी वर्ब का 5वां रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर यानी निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, उसके बाद ईटीसी। दूसरा है मित्रों सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, यानी विल लिखेंगे या फिर सेल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद वी5 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और ईटीसी, बाकी सब पुराना ही है। उसके बाद है विल ऑब्लिक सेल, यानी तीसरे में हम क्या लिखेंगे, चाहे विल लिखेंगे चाहे सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद वी5 यानी वर्ब का 5वां रूप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर ईटीसी, और अंत में लगा देंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वही दर्शाता है कि जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक है। अगला मित्रों क्या है, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम चौथे वाक्य में क्या लगा देंगे, नॉट। बाकी हैव बीन प्लस वी5 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी, और अंत में हम लगा देंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार से विल लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिख देंगे, उसके बाद वी5 लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, उसके बाद ईटीसी। कोई कोई यहाँ ईटीसी की जगह टाइम भी लिख देते हैं तो वो एक ही मतलब है मित्रों। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों क्यू डब्ल्यू विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वी5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। इसी तरीके से जो हमारा एक वाक्य का इसी तरीके से बनाया जाता है। अभी तो ये स्ट्रक्चर है, इसी हिसाब से वाक्य को हम बनाएंगे। तो बनाने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से है। क्या है मित्रों, वह एक हफ्ते से किताब पढ़ रहा होगा। कौन किताब पढ़ रहा होगा, वह का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों ही। अब एक हफ्ते से समय भी दिया गया है और रहा होगा भी आया है, यानी क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी जो सहायक क्रिया है मित्रों वो क्या हो गया है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। तो हम विल हैव बीन का प्रयोग सभी कर्ता के साथ कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, ही विल हैव बीन। पढ़ना का आईएनजी फॉर्म हो जाता है मित्रों रीडिंग। क्या हो जाता है, रीडिंग। किताब का हो जाएगा मित्रों द बुक। क्या हो जाएगा मित्रों, द बुक। उसके बाद क्या है, एक हफ्ते से। मैं बताया था कि अगर हफ्ते का नाम या सप्ताह का नाम आएगा तो वो निश्चित होगा, अगर नाम नहीं आएगा तो वो क्या होगा, अनिश्चित। तो और ये अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगा देते हैं मित्रों, फॉर। क्या लगा देते हैं, फॉर। इतना क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, एक हफ्ते यानी हो जाएगा फॉर 1 वीक। फॉर 1 वीक, फुल स्टॉप। क्लियर है। अब हम बात करेंगे दूसरा, क्या है, हम सोमवार से अंग्रेजी बोल रहे होंगे। कौन बोल रहे होंगे, हम का अंग्रेजी हो गया वी ना। अब वी के साथ हम विल हैव बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं और शैल हैव बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ विल का प्रयोग किए, यहाँ शैल का कर देते हैं। हो गया वी विल हैव बीन। वी विल हैव बीन क्यों कर दिए, क्योंकि भैया इसमें सोमवार से समय भी दिया गया है और रहे होंगे भी आया है। यही हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
हो गया वी विल हैव बीन। बोलना का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पीकिंग। क्या हो जाएगा मित्रों स्पीकिंग। हो गया स्पीकिंग। हो गया वी विल हैव बीन स्पीकिंग। अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा मित्रों इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश। अब क्या है सोमवार से तो आप लोगों को पहले ही बताया कि सोमवार से मंगलवार से बुधवार से यानी सप्ताह का नाम आ जाए या दिनांक कोई आ जाए या महीने का नाम आ जाए तो वो क्या होता है निश्चित होता है। सुबह शाम दोपहर ये सब आ जाते हैं वो निश्चित होता है। तो ये निश्चित है, निश्चित के लिए हम क्या लगा देंगे मित्रों सिंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे सिंस। इतना तो अब तो क्लियर हुआ होगा। अब सोमवार का अंग्रेजी हम मंडे लिख देंगे MONDAY फुल स्टॉप। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे क्या है बच्चे 1 जनवरी 2023 से बच्चे 1 जनवरी 2023 से पैसा कमा रहे होंगे। होगा मित्रों पैसा कमा रहे होंगे। पैसा कमा रहे होंगे। कौन कमा रहे होंगे मित्रों बच्चे। तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा मित्रों द चिल्ड्रेन। समय दे दिया यानी दिनांक दे दिया ना समय कोई दे दिया और रहे होंगे भी आ गया। क्या आ गया मित्रों रहे होंगे। रहे होंगे ठीक। तो यानी ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया हम लगा देंगे विल हैव बीन। विल हैव बीन। इतना लगभग क्लियर हो गया। द चिल्ड्रेन विल हैव बीन। अब कमाना का हो जाएगा मित्रों अर्न EARN और उसमें हम जोड़ देंगे ING हो जाएगा अर्निंग। अब तो इतना क्लियर हुआ होगा। द चिल्ड्रन विल हैव बीन अर्निंग। पैसा का हो जाएगा मित्रों मनी MONEY। अब बचा क्या 1 जनवरी 2023 से। अब ये दिनांक हो गया। दिनांक क्या होता है मित्रों निश्चित होता है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे सिंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे मित्रों सिंस। इतना तो क्लियर। अब 1 जनवरी तो यहाँ हम 1 जनवरी भी लिख सकते हैं या 1 जनवरी लिख दें एक ही मतलब है तो क्या 1 जनवरी ठीक 2023 फुल स्टॉप ठीक। यही हो गया द चिल्ड्रन विल हैव बीन अर्निंग मनी सिंस 1 जनवरी 2023 फुल स्टॉप। तो अभी तो ये एक एक तरीके से हुआ। अब हम बात करेंगे कि एक वाक्य को 6 तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम एक वाक्य को यहाँ 6 तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है उसे हम देखेंगे। तो क्या है मित्रों राकेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। कौन खेल रहा होगा राकेश। तो हम लिख लेंगे मित्रों राकेश ठीक। सहायक क्रिया हमारा हो जाएगा मित्रों विल हैव बीन। विल हैव बीन। खेलना का ING फॉर्म हो जाएगा मित्रों प्लेइंग। क्या हो जाएगा मित्रों प्लेइंग। क्रिकेट का क्रिकेट हम लिख लेंगे ऐसे क्रिकेट का क्रिकेट। अब सुबह से जो सुबह है वो निश्चित है तो निश्चित के लिए हम क्या लगा देंगे सिंस हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग ठीक मित्रों फुल स्टॉप। दूसरा क्या है इसी का राकेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो लिख लेंगे हम राकेश लिख लेंगे राकेश। और जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है दूसरा स्ट्रक्चर था उसमें क्या था सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट। तो हम क्या लिखेंगे विल हमारी सहायक क्रिया विल हैव बीन है। क्या है विल हैव बीन यही हमारी सहायक क्रिया है। लेकिन एक बात ध्यान रहे मित्रों यदि वाक्य में एक से अधिक सहायक क्रिया होती है तो एक सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो रहेगा राकेश विल नॉट हैव बीन। खेलना का हो जाएगा मित्रों प्लेइंग। क्या हो जाएगा मित्रों प्लेइंग क्रिकेट ठीक। इतना क्लियर। उसके बाद सुबह से तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा मित्रों सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप ठीक। अब हम अगला बात करेंगे क्या राकेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में हम सबसे पहले लिखते हैं मित्रों सहायक क्रिया। तो हम लिख लेंगे क्या विल। क्या लिख लेंगे मित्रों विल राकेश। उसके बाद लिख लेंगे हैव बीन। क्या लिख लेंगे मित्रों हैव बीन। अब विल ही क्यों लिखे हैव बीन क्यों नहीं लिखे क्योंकि एक ही सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है और एक ही सहायक क्रिया जो होती है वो वाक्य के बाहर जाती है।
विल राकेश हैव बीन। अब खेलना का मित्रों हो जाएगा प्लेइंग, हो जाएगा मित्रों क्या प्लेइंग हो गया, विल राकेश हैव बीन प्लेइंग। अब क्रिकेट का हो जाएगा मित्रों क्रिकेट, क्या हो जाएगा क्रिकेट, ठीक। सुबह से तो हो जाएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा 3 तरीके से। अब हम बाकी का 3 और देखेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब बाकी का 3 हम और देख लेते हैं। क्या है मित्रों, क्या राकेश सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? तो क्या शब्द फिर पहले आ गया, तो हम लगा देंगे मित्रों विल, उसके बाद लगा देंगे राकेश। अब इसमें नहीं आ गया तो लगा देंगे नॉट, उसके बाद हमारी जो अगली सहायक क्रिया है हैव बीन, क्या है हैव बीन। इतना क्लियर है, विल राकेश नॉट हैव बीन। खेलना का आईएनजी फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा प्लेइंग, हो गया प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट का हो गया मित्रों क्रिकेट, ठीक। बचा सुबह से तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब अगला है राकेश सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा? तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के पहले आए, बीच में, चाहे अंत में, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी होगी मित्रों वेयर, कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गई मित्रों वेयर। सहायक क्रिया हमारा हो गया विल राकेश, क्या हो गया उसके बाद राकेश, ठीक। और अगली सहायक क्रिया क्या बची हमारा हैव बीन, क्या बचा हैव बीन, ठीक। अब खेलना का एनजी फॉर्म हो जाएगा मित्रों प्लेइंग, क्या हो जाएगा मित्रों प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। इतना क्लियर हुआ होगा। अब बचा क्या हमारा सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा मित्रों सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब आखिर क्या है हमारा मित्र, राकेश सुबह से क्रिकेट कहाँ नहीं खेला होगा। फिर कहाँ गया हमारा, तो कहाँ गया तो हम लिख देंगे वेयर, उसके बाद लगा देंगे मित्रों विल, उसके बाद लगा देंगे हम राकेश, क्या लगा देंगे राकेश। नहीं आ गया तो हम लगा देंगे नॉट, उसके बाद हमारी अगली सहायक क्रियाएं हैं हैव बीन, क्या है हैव बीन। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब खेलना का होता है आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, क्या होता है मित्रों प्लेइंग। क्रिकेट का हम क्रिकेट लिख लेंगे, क्रिकेट का लिख लेंगे क्रिकेट, ठीक। हो गया क्या वेयर विल राकेश नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा मित्रों सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से मित्रों जो है वो एक वाक्य इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक मित्रों। तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो अगर मित्रों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे।